नमस्कार मित्रों, मैं हूँ शहरयार प्रेम। रामायण में ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जो हमें जीवन जीने की नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है प्रभु श्री राम और केवट का संवाद, जिसे मैंने एकल विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा है। एकल विद्यालय के बारे से अगर मैं आपको बताऊं, तो यह एक ऐसा संगठन है जहां निस्वार्थ भाव से हमारे आचार्य और श्रेयावती भाई बहन राष्ट्र निर्माण में लगे हुए, जो गाँवों में पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य सतत कर रहा है, निस्वार्थ कर रहा है। मैं आप सबसे अपील भी करता हूं कि आप एकल विद्यालय, एकल संगठन के बारे में और अधिक विस्तृत जानें और उससे जुड़े। केवट, जब भक्त की जीत के आगे भगवान भी असहाय हुए। रामायण का इससे सुंदर प्रसंग आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबू कहाई, मानस करनी मुरी कछु आहाई। मानस की इस चौपाई में पहला शब्द मांगी आया है, अर्थात भगवान मांग रहे हैं और भक्त को देखो लाने को तैयार ही नहीं है। यहाँ भक्त और भगवान का प्रेम भरा झगड़ा है। न तो केवट प्रणाम करता है और न भगवान का स्वागत करता है, क्योंकि जानता है यदि मैंने पहले ही प्रणाम कर दिया तो जो ये आज्ञा देंगे वही करना पड़ेगा। इसलिए केवट ने यहाँ भगवान को प्रणाम नहीं किया। भगवान राम के समक्ष एक विकट समस्या आन खड़ी हुई है। उन्हें नदी पार करनी है। वे दूर बैठे केवट को नाव लाने को कह रहे हैं, लेकिन केवट उनकी बातें अनसुनी कर टस से मस नहीं होता। कहता है, मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ, तुम्हारी मरम को, तुम्हारी शक्ति को ज्ञान है मुझे। मैं तुम्हें अपनी नाव पर तब तक चढ़ने नहीं दूंगा जब तक कि तुम अपने चरण को पखारने अर्थात धोने की अनुमति नहीं देते। आखिर क्यों केवट भगवान राम के चरणों को धोने के लिए उतावला है? इसके पीछे क्या रहस्य है? उसके कथन में ऐसा क्या गूढ़ तत्व है जिन्हें श्री राम समझकर मुस्कुराते हैं? सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। केवट द्वारा कहे गए इन गूढ़ तथ्यों को वहां उपस्थित कोई भी समझ नहीं पाता, लेकिन भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए उसकी बातों को खूब समझ रहे हैं। असुरों के संहार के निमित्त विष्णु मानव रूप धारण कर धरती पर अवतरित हुए। वही परमपिता परमेश्वर आज केवट के समक्ष साक्षात खड़े हैं। इस अवसर को केवट चूकना नहीं चाहता। आज उसके जन्म जन्मांतर का पुण्य फलित होने वाला है। वह अपने भीतर के सारे पार्श्विकता से मुक्त हो जाना चाहता है। यही कारण है कि वह श्री राम के चरणामृत का पान कर इस भवसागर से मुक्ति पाना चाहता है। वह करे तो क्या करे, क्योंकि मानव रूपी राम लीला रथ है और केवट जो कि अपने जन्म जन्मांतर के पुनित कर्मों के फलस्वरूप प्रभु को पहचान चुका है, तो वह भी लीला में पूर्ण सहयोगी बनता है। मानो वह कहता है, हे राम, तुम तो वामन अवतार में पूरे जगत को 3 पग में ही नाप लिए हैं। बलि जिसके तुम दरबारी बने वह धन्य है, और धन्य हूँ मैं जिसके समक्ष प्रभु राम मेरे तुच्छ जीवन को सार्थक बनाने हेतु साक्षात खड़े हैं। इसलिए केवट अप्रत्यक्ष रूप से राम के समक्ष अपनी कामना को रखता है। राम केवट संवाद में भक्त और भगवान के मध्य हुए संवाद भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। केवट की भक्ति की पराकाष्ठा है। इस प्रसंग में भक्त और भगवान की लीला अकथनीय है। राम एक राजपुत्र है और अदना सा केवट हटकर बैठा। देखिए उसकी साहस। उसे राजदंड का भी भय नहीं है। लेकिन भक्ति में सब कुछ जायज है। भगवान अपने भक्त के लिए यदि दरबारी बन सकते हैं, तो केवट ने तो एक छोटी सी मांग ही की है। उसकी कामना तो पूरी होनी ही चाहिए। वह बड़ी चालाकी से राम के समक्ष अपनी कामना को प्रस्तुत कर देता है। वह कहता है कि हे राम, मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों में एक ऐसी औषधि है जो किसी भी चीज को स्पर्श कर दे तो वह मानव रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण वह पत्थर है जो आपके श्री चरणों के स्पर्श मात्र से नारी के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो मेरी नाव की क्या बिसात। देखते ही देखते मेरी यह नाव स्त्री बन गई तो मेरा जीवन व्यापन कैसे होगा। छुअत शीला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिना। एही पति पालऊं सबु परिवारों, नहीं जानूं कछु और कबारू। इसलिए यदि आप पार उतरना ही चाहते हैं तो मुझे अपना पाँव पखारने की अनुमति दे दीजिए, ताकि आपके पाँव में निहित वह औषधि धुल जाए और मेरी जीविका का साधन बना रहे।
कैसी विडंबना है, दुनिया को भवसागर पार कराने वाले राम एक छोटी सी नदी पार करने हैं तो गुहार कर रहे हैं, मुझे पार लगाओ, मुझे पार लगाओ। भक्त और भगवान की लीला अपरंपार है। जो भगवान की क्षमता को समझ लिया वह केवट की भांति अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना लिया, और जिसने नहीं समझा वह मानव होकर भी दानों की प्रवृत्ति से ओतप्रोत हो अपने बहुमूल्य मानव जीवन को नरकमय किए हुए। केवट के जन्म जन्मांतर की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। उसके जीवन का वह क्षण आ चुका है जहां वह मनुष्यता की उच्चतम शिखर को प्राप्त करेगा। वह इस अनमोल क्षण को कैसे चूक सकता है? भाग्य उसके दरवाजे पर स्वयं चलकर आया है। एक एक क्षण को वह भोग लेना चाहता है। केवट राम के चरणामृत का पान कर अपने जीवन के संपूर्ण पापों से मुक्ति पा लेना चाहता है। आज उसका मानव जीवन सार्थक होगा, इसलिए वह अप्रत्यक्ष राम से कहता है, नाव तो एक बहाना है, मैं तो आपके चरणामृत का पान कर मनुष्यता को वरण करना चाहता हूँ ताकि मेरा यह जीवन सफल हो सके। हे देव, यह छोटी सी मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए। हे नाथ, मैं राजा दशरथ की शपथ लेता हूँ कि नदी पार करने के उपरांत मैं आपसे कुछ भी उतराई अपना मेहताना नहीं लूँगा। भले ही लक्ष्मण की बाण से मुझे अपना जीवन ही क्यों ना खोना पड़े, लेकिन पांव पखारे बिना मैं आपको पार उतारने वाला नहीं हूँ। सत्य ही है, यदि पारस के समक्ष होकर भी लोहा स्वर्ण नहीं बन पाया तो वह लोहे की बदकिस्मती ही कही जाएगी। केवट यह ठान लिया है कि या तो प्रभु के समक्ष अपने जीवन का त्याग कर इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाएगा, या उनके चरणामृत का पान कर अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों से मुक्त हो पूर्ण मानव बन जाएगा। भगवान भक्त की कामना को खूब समझ रहे हैं, लेकिन अवतारी राम क्या करे, उन्हें लीला तो करनी ही होगी। इसलिए कृपा सिंधु राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, सोई करूँ जेहि तव नाव न जाई, लेकिन तुम्हें जो करना है करो, शीघ्र अतिशीघ्र करो और मुझे इस सरिता के उस पार ले जाओ। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।